Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. बीजेपी की 5वीं लिस्ट से जैसे ही पीलीभीत से वरुण गांधी का नाम कटा, तब से सिर्फ एक सवाल सबके मन में घूम रहा है कि बीजेपी ने आखिर वरुण गांधी का टिकट क्यों काटा। हालांकि नामांकन का जब डेट खत्म हुआ, उसके बाद वरुण गांधी ने अब एक पत्र लिखा है, जिसे सोशल मीडिया पर भी शेयर किया है पीलीभीत की जनता से। हालांकि जिन लोगों को राजनीतिक खबरों में दिलचस्पी है, उन्हें पता है कि वरुण गांधी का बीजेपी से टिकट कटना पहले ही तय था, क्योंकि वो लगातार प्रधानमंत्री मोदी और यूपी के योगी सरकार की आलोचना भी करते रहते थे, जिससे टारगेट पर भी थे। चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो या फिर किसान आंदोलन ही क्यों ना हो, पीलीभीत के सांसद वरुण गांधी अपने बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं, और वो इसी बयान का असर ये भी पड़ा कि पीलीभीत से उनका टिकट कट गया। अब वरुण गांधी ने बीजेपी से टिकट कटने के बाद अपने पीलीभीत की जनता के नाम एक भावुक चिट्ठी लिखी है। वरुण गांधी ने ऑफिशियली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह चिट्ठी पोस्ट किया, और उसमें उन्होंने अपने पूरे संसद के सफर का बताया है, इसका जिक्र किया है और इससे जुड़ाव का भी जिक्र किया है। भविष्य को लेकर भी उन्होंने संदेश दिया है। उन्होंने अपने पत्र में यह साफ कहा है कि राजनीति में आम आदमी की आवाज उठाने आया था, और आज आपसे यही आशीर्वाद मांगता हूं कि यह कार्य हमेशा करता रहूं, भले ही उनकी कोई भी कीमत चुकानी पड़े, और इस कीमत के लिए हम तैयार हैं, चाहे वो कोई भी कीमत हो। वरुण गांधी ने अपनी चिट्ठी के शुरुआत में ही लिखा है कि आज जब यह पत्र लिख रहा हूं तो अनगिनत यादों ने मुझे भावुक कर दिया। वरुण गांधी ने अपनी चिट्ठी में लिखा है कि मुझे वो 3 साल का छोटा सा बच्चा याद आ रहा है, जो अपनी मां की उंगली पकड़कर 1983 में पहली बार पीलीभीत आया था। उसे 3 साल के बच्चे को कहां पता था कि एक दिन यह धरती उसकी कर्मभूमि और यहाँ के लोग उसका परिवार बन जाएंगे। खुद को सौभाग्यशाली मानता हूं कि वर्षों पीलीभीत की महान जनता की सेवा करने का मौका मिला। उन्होंने आगे ये भी लिखा अपने पत्र में कि महज एक सांसद के तौर पर ही नहीं, एक व्यक्ति के तौर पर भी मेरी परवरिश और मेरे विकास में पीलीभीत से मिले आदर्श, सरलता और सहृदयता का बहुत ही योगदान रहा है। आपका प्रतिनिधि होना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सम्मान है, और हमेशा अपनी पूरी क्षमता से अपने हितों के लिए आवाज उठाऊंगा। वरुण गांधी ने यह भी लिखा है कि सांसद के तौर पर मेरा कार्यकाल भले समाप्त हो रहा हो, पीलीभीत से मेरा रिश्ता अंतिम सांस तक खत्म नहीं हो सकता। सांसद के रूप में नहीं तो बेटे के तौर पर ही सही, आजीवन आपकी सेवा के लिए प्रतिबद्ध हूं। वरुण गांधी ने पीलीभीत के लोगों के लिए हमेशा अपने दरवाजे खुले रखने की बात कही है, और यह भी जोड़ा है कि मेरा और पीलीभीत का रिश्ता प्रेम और विश्वास का है, जो किसी राजनीतिक गुनाभाग से कहीं ज्यादा ऊपर है। वरुण गांधी ने अपनी लंबी चौड़ी चिट्ठी में आगे लिखते हैं कि अपने अंत में लिखा कि मैं आपका था और आपका हूं और आपका ही रहूंगा। आपको यह भी बता दें कि बीजेपी ने इस बार वरुण गांधी का टिकट काट दिया है और पीलीभीत से जितिन प्रसाद को चुनावी मैदान में उतारा है। पार्टी ने वरुण गांधी की जगह पर यूपी सरकार में मंत्री रहे जितिन प्रसाद को मैदान में उतारा। एक दिन पहले ही वरुण गांधी की टीम की ओर से यह जानकारी दी गई थी कि वह इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगे। वरुण गांधी अपनी मां मेनका गांधी के लिए सुल्तानपुर में चुनाव प्रचार करेंगे। लेकिन इस सब के बीच में सवाल ये उठता है कि आखिर बीजेपी से उनका टिकट क्यों कटा। इसके 2 ही सवाल के जवाब, और इससे समझ लीजिए कि आपको पता चल जाएगा कि वरुण गांधी का टिकट क्यों कटा गया, और दूसरे पार्टी जैसे कि कांग्रेस में उनको जगह क्यों नहीं दिया गया। सबसे पहली बात कि विचारधारा का सवाल उठता है। वरुण गांधी ही नहीं, संजय गांधी भी हिंदुत्व की विचारधारा की बहुत ही नजदीक थे, और यही वजह है कि वरुण गांधी अपने भाई और अपनी चाची सोनिया गांधी, राहुल गांधी को छोड़कर वो बीजेपी की तरफ गए, और उनकी मां मेनका गांधी ने बीजेपी ज्वाइन किया, क्योंकि उनकी विचारधारा हिंदुत्व की विचारधारा से बहुत नजदीक थी, और बीजेपी में शामिल हो गए, जो बीजेपी की विचारधारा रही है। सुल्तानपुर से मेनका गांधी को बीजेपी ने टिकट देकर दाव भी खेला है कि बीजेपी का दाव वरुण गांधी के लिए उल्टा भी पड़ गया। बीजेपी ने मेनका गांधी को सुल्तानपुर से टिकट दिया, ताकि अगर वरुण गांधी चुनाव प्रचार नहीं करेंगे तो हो सकता है कि मेनका गांधी का भी टिकट कट जाए, और मेनका गांधी अगर बेटे के हित में उतरते हैं तो मेनका गांधी का टिकट भी हटा दिया जाए। वरुण गांधी का तो कट ही गया।
उम्मीद की जा रही थी कि इस बार बीजेपी से मां बेटी दोनों को नहीं टिकट मिलने वाला है, लेकिन बीजेपी ने ऐसा नहीं किया। बीजेपी ने वरुण गांधी को साइड कर मेनका गांधी को टिकट दे दिया। अगर ऐसा हुआ होता तो बहुत उम्मीद थी कि वे कांग्रेस बिना किसी शर्त के शामिल हो जाते, लेकिन अब वो नहीं जा सकते। या तो ये भी हो सकता है कि वे निर्दलीय चुनाव लड़ जाते, पर ऐसा भी नहीं हुआ। अब जब मां मेनका गांधी को बीजेपी ने टिकट दे दिया है तो उनका बिना शर्त कांग्रेस में जाने का कोई मतलब भी नहीं है। इसका संदेश गलत भी जाएगा। बीजेपी ने एक तरह से आप कहें तो ऐसा तीर चला दिया है कि अब वरुण गांधी के पास कोई भी मौका ही नहीं बचता सिवाय इसके कि वो बीजेपी में रहकर चुनाव प्रचार करें। फिलहाल देखने वाली बात यह होगी कि बीजेपी की तरफ से वरुण गांधी का आगे का प्लान क्या होता है, लोकसभा चुनाव के बाद या फिर आने वाले 5 सालों में पीलीभीत लोकसभा सीट को लेकर। आप देखते रहिए।